Hello everyone, I am Monica. We are doing a series of basic in-text citation rules, and in this video I will explain ellipsis. What is ellipsis? These three dots are ellipsis. Now the question is when and where we use these three dots. We use these three words means ellipsis when omit words from a quotation. आपने कोई quotation लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8 लाइन्स की कोटेशन अपने वर्क में कोट की, लेकिन आप उनके बीच में से कोई एक या कोई 2 लाइन स्किप करना चाह रहे हो, छोड़ना चाह रहे हो, तो उस स्किप लाइन की जगह आपने एलिप्सिस लगा देना है, मीन्स ये 3 डॉट्स लगा देने हैं. सो यू विल प्लेस एलिप्सिस व्हेन यू ओमिट वर्ड्स फ्रॉम अ quotation, whether it is from prose or poetry. Ellipsis in prose. Whenever you wish to omit a word or a phrase, a sentence, or more from a quoted passage, you should be guided by two principles: fairness to the author quoted and the grammatical integrity of your writing. A quotation should never be presented in a way that could cause a reader to misunderstand the sentence structure of the original source. If you quote only a word or a phrase, it will be obvious that you left out some of the original sentence. जब भी आप कोई एक वर्ड या फ्रेज़ को कोट करते हैं, तो ये एक कॉमन सी बात है, ऑब्वियस बात है, स्पष्ट बात है कि आप ओरिजिनल सेंटेंस का बहुत बड़ा पोर्शन छोड़ रहे हैं. जैसे कि In his inaugural address, John F. Kennedy spoke to a new frontier. आपने इसे कोट किया, एक्चुअल जहाँ से आपने लिया वहाँ सिर्फ ये 2 वर्ड्स नहीं होंगे बल्कि एक पूरा सेंटेंस होगा. मीन्स आपने सेंटेंस का बहुत बड़ा पोर्शन जो है स्किप किया है आप किसी वर्ड या किसी फ्रेज़ को कोट करते हुए. बट इफ़ ओमिटिंग मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटेंस और sentences leaves a quotation that appears to be a sentence or a series of sentences, you must use ellipsis points or 3 spaced periods to indicate that your quotation does not completely reproduce the original. Whenever you omit words from a quotation, the resulting passage, your prose and the quotation integrated into it, it should be grammatically complete and correct. बस आपने ओमिट करते हुए ये ध्यान रखना है कि कोटेशन का कुछ पोर्शन ओमिट करने के बाद जो आपका सेंटेंस बन रहा है वो ग्रामेटिकली कंप्लीट और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. मीन्स आप कोई कोटेशन अपने वर्क के अंदर कोट कर रहे हैं, मीन्स किसी के कहे हुए शब्दों को आप अपने वर्क में लिख रहे हैं, लेकिन आप उस कोटेशन का कोई बीच का पोर्शन या एंड का पोर्शन छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपने एलिप्सिस का यूज़ करना है. किस तरह से यूज़ करना है? नाउ वी विल डू दिस. कोटेशन विद एन एलिप्सिस इन द मिडल. मिडल में आपने एलिप्सिस कब लगाने हैं? मीन्स कोटेशन के बीच का पोर्शन आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यू कैन सी इन दिस कोटेशन, इन सर्वेइंग वेरियस रिस्पॉन्सेज टू प्लेग इन द मिडल एजेस, Barbara W. Tuchman writes, medical thinking, ellipsis, stressed air as the communicator of disease, ignoring sanitation or visible carriers. You can see here 3 dots. इन 3 डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पर और भी कुछ था जिसको आपने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, और कोई भी वर्ड या फ्रेज़ आपने स्किप करनी है, छोड़नी है, तो उसकी जगह आपने ये 3 डॉट लगाने हैं, एलिप्सिस लगाना है. ये तो है जब मिडल में हो, मिडल का कोई पोर्शन आपने छोड़ना है, मिडल के अंदर एलिप्सिस यूज़ करने हैं. अगर आपने कोटेशन विद एन एलिप्सिस एट द एंड में एलिप्सिस लगाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप लास्ट में 3 डॉट लगा देंगे. लेकिन यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मिडल पार्ट छोड़ रहे हैं और उस वक्त जो 3 डॉट्स का आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ डॉट्स के पहले आपने स्पेस छोड़ना है और 3rd डॉट के बाद स्पेस छोड़ना है. मीन्स स्पेस डॉट 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 स्पेस. लेकिन अगर आप एंड में एलिप्सिस लगा रहे हैं
उस कंडीशन के अंदर आपने आगे और पीछे स्पेस नहीं छोड़ना है वर्ड के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट्स दूर लगी हैं, ये ब्रैकेट्स बिल्कुल सटके लगी हैं डॉट्स के, एलिप्सिस के। सो व्हेन द एलिप्सिस कोइंसिडेंट with the end of your sentence, use 3 periods with a space before each following a sentence period. That is 4 periods with no space before and the first or after the last. उन डॉट्स के बीच में तो स्पेस होगा लेकिन उनके आगे और पीछे स्पेस नहीं होगा। थर्ड है कोटेशन विद एन एलिप्सिस एट द एंड फॉलोड बाय अ पैरेंथेटिकल रेफरेंस। अगर आपका एलिप्सिस एंड में है और उसके साथ साथ पैरेंथेटिकल रेफरेंस है, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये। सो इफ़ अ पैरेंथेटिकल रेफरेंस फॉलोज द एलिप्सिस एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, however use 3 periods with a space before each and place the sentence period after the final parenthesis. तो उस कंडीशन के अंदर आपने तीनों डॉट्स के शुरू में स्पेस देना है, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस, लेकिन लास्ट में स्पेस नहीं देना है। एंड यू कैन प्लेस द सेंटेंस पीरियड आफ्टर द फाइनल पैरेंथेसिस इफ़ योर कोटेशन इज एट द एंड एंड फॉलोड बाय द पैरेंथेटिकल रेफरेंस। इन ब्रीफ, कोटेशन के अंदर आपने मिडल में एलिप्सिस लगाना है तो आगे पीछे डॉट्स के स्पेस छोड़ दो। अगर एंड में एलिप्सिस है तो आगे पीछे आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। और अगर एंड में एलिप्सिस है और साथ ही साथ पैरेंथेसिस भी है, पैरेंथेटिकल रेफरेंस भी है, ब्रैकेट में भी कुछ दिया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर तीनों डॉट्स के पहले स्पेस आपने छोड़ना है। नेक्स्ट इज कोटेशन ओमिटिंग अ सेंटेंस। अगर आपने किसी कोटेशन के बीच में कोई सेंटेंस छोड़ना है, in that case you will do like this. In a quotation of more than one sentence, an ellipsis in the middle can indicate the omission of any amount of text. For example, in discussing the historical relation between politics and the press, William J. Lever notes, and this is the quotation, और यहाँ पर आपने बीच में एक सेंटेंस छोड़ना है, तो उस एक सेंटेंस की जगह आपने क्या करना है, एलिप्सिस लगा देना है, 3 डॉट्स लगा देनी है। अगर आप मिडल में एक सेंटेंस छोड़ रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल पुट 3 डॉट्स इन द मिडल। नेक्स्ट इज कोटेशन विद एन ओमिशन फ्रॉम द मिडल ऑफ वन सेंटेंस टू द एंड ऑफ अनदर। अगर आप किसी एक सेंटेंस के मिडल से लेकर दूसरे सेंटेंस के एंड तक का कोई मटेरियल छोड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों जो कोटेशंस हैं ये सेम हैं। आपने क्या किया, एंड्रयू जैक्सन यहाँ से लेकर उसके बाद है फॉर अ टाइम यहाँ तक, ये जो मैटर है आपने इस सेकंड कोटेशन के अंदर छोड़ दिया है। तो अगर आप किसी सेंटेंस के मिडल से किसी दूसरे सेंटेंस के एंड तक का मैटर छोड़ते हैं तो वहाँ आपके जो ये डॉट्स की नंबरिंग है ये बढ़ जाएगी, आपने डॉट्स ज़्यादा लगाने हैं। नेक्स्ट इज़ कोटेशन विद एन ओमिशन फ्रॉम द मिडल ऑफ वन सेंटेंस टू द मिडल ऑफ अनदर, कि अगर आप किसी सेंटेंस के बीच में से छोड़ते हैं और कहाँ तक छोड़ते हैं, किसी दूसरे सेंटेंस के मिडल तक का आप पोर्शन ओमिट करते हैं, उस कंडीशन के अंदर आपने वही 3 डॉट्स लगाने हैं, एलिप्सिस लगाना है। तो अगर आप किसी सेंटेंस के मिडल का कोई पोर्शन छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप मिडल में एलिप्सिस लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस के 3 डॉट्स लगाएंगे, अगर किसी सेंटेंस के मिडल से लेकर दूसरे सेंटेंस के एंड तक का छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपके डॉट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप किसी सेंटेंस के मिडल से किसी दूसरे सेंटेंस के मिडल तक ही आप छोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर यू विल अगेन पुट 3 डॉट्स और वी कैन से एलिप्सिस। So you will follow these rules in prose quotations. And now ellipsis in poetry. The omission of words and phrases from quotation of poetry is also indicated by 3 or 4 spaced periods as in quotation of prose. Quotation with an ellipsis at the end.
अगर आपने पोइम्स की कुछ लाइंस कोट की हैं और आप लास्ट वाली जो लाइंस हैं उनको ओमिट कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल यूज़ एलिप्सिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कोटेशन ओमिटिंग अ लाइन और मोर इन द मिडल. अगर किसी पोएम की लाइन में आपने बीच की किसी एक लाइन को ओमिट करना है, छोड़ना है, तो उस कंडीशन के अंदर द ओमिशन ऑफ अ लाइन और मोर in the middle of a poetry quotation that is set off from the text is indicated by a line of spaced periods approximately the length of a complete line of the quoted poem. तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपकी दूसरी लाइंस हैं उनके इक्वलेंट आपने ये डॉट्स लगानी है अगर आप बीच में किसी लाइन को ओमिट कर रहे हैं किसी पोएम की. In this example, the quotation ends in the middle of a line, and at the end of the sentence, you do not need to indicate with an ellipsis that more material appears on the line in the original. Quotation with an added ellipsis. If the author you are quoting uses ellipsis points, you should differentiate them from your ellipsis by putting square brackets around the ones you add or by including an explanatory phrase in parenthesis after the quotation. अब अगर आपने कोई पोइट्री की लाइन कोट की है और जिस पोएम की लाइन्स आपने कोट की है वहाँ पर उस पोएट ने खुद भी एलिप्सिस का यूज़ किया हुआ है, ये तो हो गया पोएट ने जो पोएम में ऑलरेडी एलिप्सिस का यूज़ किया है, ये हो गया वो जो आपने एलिप्सिस का यूज़ किया है. तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपने एलिप्सिस के यूज़ किए हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने उन एलिप्सिस पर लगाने हैं जो आपने ऐड किए हैं और उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्लेनेटरी फ्रेज़ को कोट करेंगे. मीन्स आपने कहाँ से लिया वो आप बताएंगे. जैसे ये एलिप्सिस तो हैं ओरिजिनल एलिप्सिस और ये हैं जो आपने लगाए हैं, यू विल पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट दीज. उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर रेफरेंस लिखा, फर्स्ट एलिप्सिस इज़ ओरिजिनल. सो you will follow these rules. I hope now you can easily use ellipsis when you will omit words from a quotation. I hope you like this video. Thank you.